नमस्कार दोस्तों। प्रभु राम की अयोध्या वापसी से राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम सभी सनातन धर्मी एक पर्व मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हमें बुराई पर अच्छाई का पाठ पढ़ाया। हमें यह बताया कि हमारा आचार विचार कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन किया। परंतु हमें प्रभु के स्वयं के जीवन में कोई सांसारिक सुख के दर्शन नहीं होते। प्रभु ने इस मानव जन्म में कोई सुख नहीं भोगा। मैंने तो लोगों को यहाँ तक कहते सुना है कि जब प्रभु ने ही जीवन में कोई सुख नहीं देखा तो हम मनुष्यों की क्या हस्ती है। तो यहाँ सोचने की बात, जानने की बात यह है कि क्या प्रभु ने मानव जन्म हमें यह बताने के लिए लिया कि मानव जन्म कष्टप्रद है, हमें इन कष्टों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। यह बात कुछ सही नहीं लगती। प्रभु जो स्वयं चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके पास अचल विचल संपत्ति थी, जिनसे सभी ने स्नेह किया, उन्होंने जीवन में कोई सुख नहीं देखा। यह बात क्या हमें नहीं सिखाती कि इस संसार की कोई भी वस्तु, इस संसार की कोई भी पद प्रतिष्ठा, वैभवता, यहाँ तक कि हमारे प्रियजनों का प्रेम भी ये क्षमता नहीं रखता, उसमें यह सामर्थ्यता नहीं कि हमें जीवन में सुख प्रदान कर सके। इस भौतिक जीवन की किसी भी वस्तु में यह सामर्थ्यता नहीं कि हमारे जीवन में सुख दे सके। इसके पश्चात भी प्रभु ने राम राज्य की स्थापना करी। क्या यह हमें यह नहीं सिखाता कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल समाज कल्याण और दूसरों की सेवा करने में ही है? सीता माता धरती पुत्री थी। धरती से जन्म लेकर वह धरती की गोद में ही समा गई। क्या हमें यह नहीं सिखाता कि हमारे दुखों का निवारण भी स्वयं के मूल स्वरूप को जानने में है? जिस तरह सीता माता धरती में समा गई, उसी तरह हमें हमारी यात्रा हमारे अंतर्मन की ओर करना जरूरी है। रामायण से हमें यह तीन बातें पता चलती है। यह सूक्ष्म ज्ञान मिलता है कि जीवन का उद्देश्य केवल और केवल समाज कल्याण है। जीवन का उपयोग तभी है, उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब हम उपभोक्ता की तरह नहीं, इस राम राज्य की स्थापना में स्वयं का योगदान करें। और इस जगत से किसी भी चीज की अपेक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि इस जगत की किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में हमें क्षणिक सुख देने की भी सामर्थ्यता नहीं है। तो दोस्तों, आइए हम श्री राम के निर्देशों का पालन करें, राम राज्य की स्थापना में स्वयं का योगदान करें और हमारे दुखों के निवारण के लिए अध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाएं। प्रभु श्री राम सबका कुशल मंगल करेंगे। जय सिया राम।